सभी को जय मसीह की। और आज सुबह हम परमेश्वर की आराधना अपने परिवार के साथ कर सके और इस समय हम वीडियो से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर इसके द्वारा भी आपको आशीषित करेंगे। आइए हम अपने मन को हम तैयार करें प्रार्थना के साथ। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस आराधना के दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी आराधना करें। आपसे प्रार्थना यही करते हैं आज सुबह भी परमेश्वर, जिस तरीके से हमने अपने परिवार के साथ आराधना करी आपने स्वीकार करा है। अब जब इस वीडियो के माध्यम से हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, आशीषित करने इस आराधना को भी हम भजन गा सकें, आपके वचन को हम पढ़ सकें, सुने। प्रभु परमेश्वर इस आराधना को आशीषित करें, हर एक व्यक्ति के साथ हो। सारा आदर और महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आज सुबह परमेश्वर की आराधना कर सके अपने परिवार के साथ में। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करें, और अपना प्रेम इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करते हैं।
परमेश्वर भी हमें बहुत प्यार करते हैं आज भी, और इसलिए कि परमेश्वर हमें आज भी बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे आकार दे रहे हैं। परमेश्वर हमें एक अच्छे शेप देना चाहते हैं, इसलिए ताकि एक शेप देकर परमेश्वर हमें अपने योग्य बना सकें। हमने देखा था मूसा के जीवन से कि परमेश्वर ने मूसा को आकार दिया और उसको एक बहुत अच्छा अगुवा बनाया, लीडर बनाया। पिछले रविवार से हम लोगों ने अपने एक नए अध्ययन को हमने शुरू करा, नए चरित्र को लेके, कि परमेश्वर ने उसको भी आकार दिया, और वो चरित्र, वो व्यक्ति है यूसुफ। हमने पिछली बार यूसुफ के जीवन में जो पहला हिस्सा देखा कि जब यूसुफ अपने घर के अंदर था तो उसको उसके परिवार का साथ नहीं मिला, और उसके परिवार का साथ नहीं मिला इसलिए उसने अपने जीवन के अंदर जिन चीज़ों का सामना करा वो था कि यूसुफ को नकारा गया है। उसके जीवन में उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना करना पड़ा। उसके नाम को मिटाने की कोशिश करी गई, उसको नौकर बनाकर बेच दिया गया मिस्र में। ये सब को जब यूसुफ ने सामना करा तो परमेश्वर ने इसके द्वारा उसके जीवन में जो शेप दी, उसको सहनशील व्यक्ति बना दिया। हमने देखा था पिछले रविवार को कि यूसुफ के जीवन का पहला हिस्सा ख़त्म हुआ और वो मिस्र में चला गया, वहाँ पे उसको बेच दिया गया ले जाके। और जब यूसुफ मिस्र में पहुँचा तो उसके जीवन का दूसरा हिस्सा मिस्र में शुरू हो रहा है। और आज सुबह जो हमारा विषय है वही है कि परमेश्वर हमें आकार देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमें आकार देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ बातों को उत्पन्न करना चाहते हैं। आज हम दूसरी चीज़ यूसुफ के जीवन के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर ने यूसुफ का साथ दिया। कितनी अच्छी और अद्भुत बात है। जिस व्यक्ति को उसके परिवार का साथ नहीं मिला जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को परमेश्वर का साथ मिला, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। हम कई बार अपने जीवन के अंदर यही बात कहते रहते हैं कि मेरे घर के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया है, लेकिन यूसुफ के जीवन के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि उसके परिवार के लोगों ने, उसके बड़े भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। परंतु हम देखते हैं, अच्छी बात यह है कि यूसुफ का साथ परमेश्वर दे रहे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ का साथ दिया है, यही सबसे अच्छी बात है। और जब परमेश्वर हमारा साथ देते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करते हैं। अब हम यूसुफ के जीवन से फिर से कुछ बातें देख सकते हैं कि परमेश्वर यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, और ये प्लान ना तो किसी इंसान का था, ना उसके माता पिता का था, ना उसके किसी दोस्तों का ये प्लान था, और ना ही खुद यूसुफ की ये योजना थी कि वो जाके मिस्र का प्रधानमंत्री बने। यूसुफ तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वो इस जगह में आके वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा सोचा हुआ था। सच बात यही है, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बड़ी अद्भुत योजना बना के रखे हुए हैं। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने बड़ी अच्छी योजना बनाई हुई है, बहुत अच्छा प्लान बना रखा है। जो प्लान और योजना शायद आपके माता पिता ने भी नहीं बना रखी, जो योजना शायद आपने भी खुद नहीं बना रखी, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई है। और उस योजना तक परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे तभी जब आप उन रास्तों से चल के जाएंगे जिन रास्तों पे परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को, हमने देखा, ऐसे रास्ते से होके गुजरने दिया जहाँ पे उसको अपने परिवार की नफ़रत का सामना करना पड़ा, जहाँ पे उसकी बात को नकारा गया है, जहाँ पे उसके नाम को मिटाने की कोशिश करी गई और जहाँ उसको नौकर बना के बेच दिया गया। लेकिन परमेश्वर ने उस बात से उसके जीवन के अंदर जिस चीज़ को उत्पन्न करा वो थी सहनशीलता। आज परमेश्वर उसके जीवन के अंदर एक चीज़ और आकार दे के उत्पन्न करना चाहते हैं, उसको शेप देकर एक चीज़ और उसके जीवन में देना चाहते हैं, और वो चीज़ है परमेश्वर यूसुफ को एक सच्चा इंसान बनाना चाहते हैं।
परमेश्वर यूसुफ को मिस्र में ले जाके चाहते हैं कि वो एक सच्चा इंसान बने। जब वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे, उस ओहदे पे बैठे, तो वो एक सच्चा इंसान रहे, जिसके मन के अंदर किसी के प्रति भी द्वेष नफरत ना रहे। वो एक सच्चा और ईमानदार इंसान रहे। और इसलिए परमेश्वर उसको जिस रास्ते से निकाल रहे हैं, वो रास्ता शायद बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यूसुफ को उस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसके लिए वो रास्ता बनाया है। और जो योजना बनाई है, उस योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं यूसुफ उन रास्तों से चले। आज हम देखेंगे यूसुफ के जीवन में 4 बातें जिसके कारण से परमेश्वर उसको एक सच्चा इंसान बनाना चाहते थे। पहली चीज़, हम इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि यूसुफ को जो है मिस्र में ले जाके बेच दिया गया, और वहाँ पे उसको परमेश्वर का साथ मिला है। जब आप उसके पहले और दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि यहोवा उसके संग था, परमेश्वर उसके साथ रहता था। हम देखेंगे 4 चीज़ें, और पहली चीज़ के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। पहली बात यह है, 3रे वचन के अनुसार जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो पहली चीज़ है वो ये है, उसके स्वामी ने उसके काम की सफलता का राज को जाना है। यूसुफ के काम की सफलता के राज को उसके स्वामी ने जाना है कि क्यों ये लड़का, इतने छोटी उम्र का लड़का है, ये यहाँ पे जो भी काम करता है इसके सारे काम बड़े सफल हो जाते हैं। और इस सफलता के राज को उसने जाना, और क्या पाया? उसने 2 चीज़ें पाई हैं। पहली चीज़ उसने पाया, 3रे वचन में लिखा है, उसने देखा कि यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है। दूसरी चीज़ उसने देखी कि उसके हाथ के काम को यहोवा परमेश्वर सब कुछ सफल कर देता है। इस चीज़ को उसने जान लिया है। जहाँ पे भी हम काम करते हैं, यदि परमेश्वर का साथ हमारे है, हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, तो हम अपने काम से पहचाने जाते हैं, हम अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं, हम अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं। और ये उसके स्वामी ने उसके अंदर देखा है कि ये लड़का जो है, इसके सारे काम सफल हो जाते हैं, क्योंकि कारण यह है कि परमेश्वर इसके संग है। इसके काम को परमेश्वर सफल करता है, क्योंकि ये लड़का बड़ा ईमानदार है, ये लड़का बड़ा मेहनती है, ये लड़का बड़ा भरोसेमंद है। जो व्यक्ति बड़ा ईमानदार है, मेहनती है, भरोसेमंद है, परमेश्वर ऐसे लोगों के काम को सफल करता है। परमेश्वर कभी भी कामचोर व्यक्तियों के काम को सफल नहीं करता। परमेश्वर कभी भी आलसी व्यक्ति का साथ नहीं देता। परमेश्वर कभी भी चोर लोगों का साथ नहीं देता। झूठ बोलने वालों का साथ परमेश्वर कभी भी नहीं देता है। परमेश्वर यूसुफ को एक सच्चा इंसान बनाना चाहते थे, और सच्चे इंसान की खूबी ये है, वो अपने छोटे से छोटे काम को भी बड़ी मेहनत और लगन से करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन के सुनने वाले होंगे, वो अपने जीवन के अंदर कामयाबी पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, भरोसेमंद नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, समय समय पे झूठ बोलते हैं, हर कदम पे झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं और काम चोरी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ना तो इंसान साथ देता है और ना ही परमेश्वर साथ देता है। यूसुफ के स्वामी ने यूसुफ की सफलता के राज को जान लिया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। परमेश्वर क्यों संग था? क्योंकि यूसुफ मेहनती था, विश्वास योग्य था, ईमानदार था। आज आपके और मेरे लिए प्रश्न है कि यदि हम चाहते हैं कि मेरे सारे काम में मेरा परमेश्वर मेरा साथ दे, मेरे सारे काम सफल हो जाएं, तो मुझे भी मेहनत करनी होगी, मुझे भी ईमानदार होना पड़ेगा, मुझे भी भरोसेमंद बनना पड़ेगा, तभी परमेश्वर मेरा साथ देगा। ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात, सच्चा इंसान परमेश्वर यूसुफ को बनाना चाहते थे, और सच्चे इंसान की पहचान यह है कि उसके काम सफल होते हैं, वो ईमानदार व्यक्ति होता है। दूसरी चीज़ है, परमेश्वर से सच्चा इंसान बनाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सेवाओं को और बढ़ा दिया, इसलिए कि वो सच्चा इंसान बने मिस्र में जाके।
और वो अपने सारे काम में बड़ा ही ईमानदार था, सफल उसके काम हो रहे थे, इसलिए उसकी सेवाओं को और बढ़ाया गया। सेवाओं को बढ़ाने का मतलब है कि यूसुफ की तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गया। आज बहुत सारे लोग अपने यहाँ पे जहाँ पे भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो कहते हैं मेरी कभी तरक्की नहीं होती, मेरी कभी तनख्वाह नहीं बढ़ती, मेरी कभी उन्नति नहीं होती है। कैसे हो सकेगी उन्नति जब आप ड्यूटी के ऊपर लेट जाते हैं, आप देरी से जाते हैं, जल्दी से वहाँ से भागना चाहते हैं, जब आपका मालिक आपको देख नहीं रहा है तो आप काम चोरी करते हैं, आप भरोसेमंद नहीं हैं, कई बार वहाँ से कई चीज़ों को आप पार करके ले आते हैं, चोरी करके ले आते हैं, आप झूठ बोलते हैं हर कदम पे, तो कैसे आप तरक्की कर सकते हैं? ऐसे इंसान कभी भी जीवन में तरक्की नहीं करते हैं, ऐसे इंसान नीचे नीचे ही जाते हैं। लेकिन जो इंसान यूसुफ के समान होते हैं, ऐसे इंसानों को परमेश्वर ऊंचाई ऊंचाई पे ले जाता है। और यूसुफ की जो थी सेवाएं बढ़ गईं। जब हम पढ़ते हैं 4वां वचन, तो यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। वचन बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है, उसके मालिक की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अनुग्रह की दृष्टि होने का मतलब यह है, यूसुफ पहले छोटे छोटे काम करा करता था, शायद वो झाड़ू पोछा करा करता था, चीज़ों को इधर से उधर उठा के रखता था, लेकिन जब उसने देखा, स्वामी ने, उसके मालिक ने, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, सच्चा, ईमानदार, भरोसेमंद है, तो उसके स्वामी ने उसको अपने नज़दीक कर लिया और ज़्यादा और नज़दीक करा। वहाँ लिखा है उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने लगा। वो अपने मालिक के नज़दीक आ गया। यूँ समझिए कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जहाँ पे आप काम करते हैं, अभी शायद केवल आप गेट पे काम करते हैं, अभी शायद आप बहुत दूर काम करते हैं, इधर उधर आप काम करते हैं, दीवारों को साफ करते हैं, फर्श पे पोछा मार रहे हैं, आप अपने स्वामी के नज़दीक भी नहीं जाते। जब आपका मालिक आपके नज़दीक से गुजरता है तो आप कांपने लग जाते हैं, आप उसको सही से नज़र भर के देख भी नहीं पाते। लेकिन यूसुफ को देखिए, यूसुफ के साथ जो परमेश्वर ने कार्य करा, जो शेप दिया है, परमेश्वर ने उसकी तरक्की करी, उसकी सेवाओं को बढ़ाया, वो अपने मालिक की सेवा करने लगा। अब उसके एकदम उसको नज़दीक आ गया है। कितनी अच्छी बात है कि हमेशा मालिक की नज़रों में रहना, और उसका मालिक उसको पसंद करने लगा, उसके कार्य की वजह से उसे पसंद करने लगा। आज शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो काम करते हैं वो हमेशा दुत्कारे जाते हैं, हमेशा उनको डांट ही पड़ती रहती है। लेकिन यूसुफ के साथ ऐसा नहीं था। यूसुफ वो इंसान बन गया जिसको मालिक बड़ा पसंद करने लगा, और इतना पसंद करने लगा कि उसको अपने नज़दीक कर लिया। और कहाँ तक उसकी सेवा जो है बढ़ गई, देखिए, क्योंकि वो ईमानदार था, वो मेहनती था, और ईमानदार व्यक्ति के हाथ में, भरोसेमंद व्यक्ति के हाथ में सब कुछ सौंपा जाता है। जब हम पढ़ते हैं 4वां वचन दोबारा से, तो वहाँ लिखा है कि उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अपने घर का सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूँ समझिए कि मालिक ने इतना भरोसा कर लिया उसके ऊपर कि अब तो सारे खजाने की चाबी भी उसके हाथ में रहने लगी, सब कुछ उसके हाथ में रहने लगा, सारा कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। क्यों सौंपा है? क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। यूसुफ एक सच्चा इंसान था, यूसुफ एक ईमानदार इंसान था, वो भरोसेमंद था। जब हम ऐसे सच्चाई से चलते हैं, जब हम भरोसेमंद होते हैं, तब हम तरक्की पे तरक्की करते चले जाते हैं, और ऐसी तरक्की, ऐसी कामयाबी जो शायद कभी हमने सोची भी नहीं होगी। ये परमेश्वर उसको एक आकार दे रहे थे, परमेश्वर उसको बढ़ाते चले जा रहे थे, परमेश्वर उसका साथ दे रहे थे। घर वालों ने तो साथ दिया नहीं, माता पिता ने तो साथ दिया नहीं, भाइयों ने तो साथ दिया नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका साथ दे रहा है। परमेश्वर उसको एक सच्चा इंसान बना के वहाँ पे रखना चाहते हैं, और सच्चा इंसान अपने छोटे छोटे कामों में ईमानदार रहता है। सच्चा इंसान, उसकी सेवाएं बढ़ती हैं, उसकी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, और वो तरक्की करता है। तीसरी चीज़ एक और हुई, और वो ये थी कि उसको अपने घर का स्वामी बना दिया गया। जो वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता था, उसके मालिक ने अब उसको अपने घर का पूरा स्वामी बना दिया, अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। इतना विश्वास जीत लिया यूसुफ ने अपने मालिक का कि मालिक ने क्या करा, अब अपना सब कुछ सौंप दिया।
जब हमने पढ़ा चौथा वचन, वहाँ पे भी लिखा है कि उसने अपने घर का अधिकारी बना दिया। अधिकारी बनाने के बाद शायद कुछ चीज़ें अभी भी उसने अपने हाथ में रखी थी, लेकिन जब उसने कुछ चीज़ों को नोट करा, ध्यान दिया, तब मालिक ने उसके ऊपर इतना विश्वास करके अब सब कुछ उसके हाथों में ही सौंप दिया। यहाँ तक कि उसे अब अपने घर का स्वामी बना दिया, अधिकारी बना दिया। स्वामी का मतलब है कि अब इतना भरोसा जीत लिया कि अब मैं उन चीज़ों को भी देखभाल करने लगा जो शायद कभी मेरे सामने तिजोरी को खोला भी नहीं जाता था, जो चीज़ें शायद कभी मेरे सामने रखी भी नहीं जाती थी। अब स्वामी बेधड़क उन चीज़ों को खुला छोड़ देता है और सब चीज़ें मेरी नज़रों के सामने रहती है। अब मुझे इतनी आज़ादी मिल गई कि मैं कहीं पे भी आ जा सकता हूँ, मेरे लिए कोई भी बंदिश नहीं है, मेरे लिए कोई भी रुकावट नहीं है। हम शायद कई जगहों पे जहाँ पे काम करते हैं हमारे लिए सीमाएं निर्धारित हैं, तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना है, तुम्हें वहाँ पे नहीं बैठना है, तुम्हें इस चीज़ को नहीं छूना है। लेकिन यूसुफ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यूसुफ तो अब धीरे धीरे तरक्की करता गया और उसने इतना विश्वास जीता कि वो अपने जो मालिक था उसके घर का ही स्वामी बन गया। हम पढ़े इसके जो वचन को 5 और 6 वचन को, 5 और 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक कि छोड़ दिया, अपने खाने की रोटी को छोड़ वे अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। कितना भरोसा उसने जीता है। ये तीसरी चीज़ थी, परमेश्वर यूसुफ को सच्चा इंसान बना रहे थे, और सच्चा इंसान इस तरीके से वो बना, परमेश्वर उसे आकार दे रहे थे कि वो धीरे धीरे करके अपने स्वामी का विश्वास जीतता चला जा रहा था। आप भी सच्चे इंसान बनना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम भी बड़े सच्चे हैं, लेकिन आप क्या यूसुफ के समान सच्चे हैं कि सब कुछ अब आपके हाथ में सौंप दिया जा रहा है, सब कुछ सौंप दिया जा रहा है, आपके मालिक को अब कुछ भी खबर नहीं है अपनी किसी भी चीज़ की। अब जो कुछ करना है आपको ही करना है, जो कुछ भी देखभाल करनी है आपको करनी है, किसी को पैसा देना है तिजोरी में से निकाल के तो आपको ही देना है, आपका मालिक नहीं तिजोरी खोल रहा है, क्योंकि इतना भरोसा हो गया, इतना आप सच्चे व्यक्ति, इतने मेहनती व्यक्ति हैं। ये परमेश्वर उसको आकार दे रहे थे, परमेश्वर उसको इतना आकार दे रहे थे। यहाँ पे ये तीसरी चीज़ हुई है, सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्यों सौंपा गया है? क्योंकि उसके स्वामी ने इस चीज़ को देख लिया कि जब से मैंने यूसुफ को सब कुछ चीज़ों का अधिकारी बनाया है, परमेश्वर ने मेरे सारी चीज़ों पे बड़ी बरकत देने लगी है। क्या कारण है इसका? इसको केवल समझने की कोशिश कीजिए। यही सारे काम जो अभी यूसुफ कर रहा है, यही सब काम पहले शायद कोई और लोग करा करते होंगे, लेकिन वो सारे लोग जो थे वो चालाक थे, धोखेबाज थे, चोर थे, और इसलिए उसको घाटा ही हो रहा था। लेकिन जब से परमेश्वर ने उसका साथ दिया यूसुफ का, और यूसुफ मेहनती और ईमानदार था, तो उसने देखा पहले मुझे इन्हीं चीज़ों में इतना घाटा होता था, जो भी मेरी संपत्ति थी हमेशा मुझे घाटे के समाचार मिलता था। लेकिन जब से यूसुफ मेरे घर की देखभाल करने लगा, अधिकारी बना, अब मुझे उन्हीं जगहों से मुझे फ़ायदे की खबर मिल रही है जहां पहले मुझे घाटे की सूचना मिलती थी। क्यों? क्योंकि पहले वाले सारे लोग चोर थे, पहले वाले लोग जो थे वो धोखेबाज थे, लेकिन यूसुफ जो था वो ईमानदार था। ऐसे ही शायद आपके जीवन के अंदर भी आपका मालिक देख सकता है। आपसे पहले जो काम करने वाले थे वो शायद ऐसे ही थे, वो चीज़ों को पार करके ले जाते थे, वो धोखा देते थे अपने मालिक को। लेकिन आपका स्वामी ये कहे, जब से ये व्यक्ति मेरे यहाँ पे काम करने लगा है, अब तो मेरे को मेरी चीज़ों में मुझे बड़ी तरक्की मिल रही है, मुझे कामयाबी मिल रही है, सब कुछ मुझे लग रहा है कि भरपूरी से होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ईमानदारी से काम करने लगे, परमेश्वर आपका साथ देता है, और हमारे कारण भी दूसरे आशीषित होते हैं। यदि आपकी मेहनत के द्वारा आपके मालिक की तरक्की हो रही है, कामयाबी हो रही है, तो वो आपके नौकरी से क्यों निकालेगा? आज नौकरी से कौन लोग निकाले जाते हैं? कई लोग कहते हैं ना, मुझे निकाल दिया, मेरी नौकरी छूट गई, मेरी नौकरी लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती नौकरी? क्यों आपको निकाल दिया जाता है? क्योंकि शायद आप मेहनत करने वाले नहीं हैं, शायद आप ईमानदार नहीं हैं, आप सच नहीं बोलते, आप झूठ बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? यूसुफ के समान बन जाइए,
यूसुफ के समान आप काम करने की कोशिश कीजिए, आप तरक्की पे तरक्की करते चले जाएंगे। परमेश्वर यूसुफ को एक शेप दे रहा था, एक आकार दे रहा था, और परमेश्वर यूसुफ को जो है सच्चा इंसान बनाना चाहता था। ये 3 चीज़ें हमने देखी है। यूसुफ अभी तक जो है बड़ा सच्चा निकला है अपने छोटे छोटे काम में। जब उसकी तरक्की हुई उस काम में भी वो सच्चा निकला। जब उसके हाथों में सब कुछ सौंप दिया गया तब भी वो सच्चा और ईमानदार निकला। लेकिन चौथी चीज़ है, परमेश्वर देखना चाहता है क्या यूसुफ अब भी सच्चा रहेगा, और इसलिए यूसुफ को चौथी चीज़ का सामना करना पड़ा, और ये देखने के लिए कि क्या यूसुफ अभी भी सच्चा है। शायद कई बार हम अपने काम में बड़े मेहनत करते हैं, ईमानदार है, विश्वास योग्य हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन शायद कहीं पे हम चूक सकते हैं। जिस चीज़ का सामना यूसुफ को करना पड़ा, देखें वो चौथी चीज़ क्या थी। क्या यूसुफ उस चीज़ में भी सफल रहा? हम इस चीज़ को देखें। चौथी चीज़ ये थी, 7 से लेके 10 वचन यहाँ लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये चौथी चीज़ थी जो यूसुफ के अंदर देखी गई है। मैंने कहा यूसुफ बड़ा सच्चा निकला। उसको जब छोटे छोटे काम दिए गए, मेहनत करने लगा, सच्चा था, वो बड़ा ईमानदार था, और उसकी सेवाएं बढ़ती चली गई हैं, उसके सारे काम सफल होते चले गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो कई लोगों में हो सकती है। लेकिन चौथी चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि यूसुफ एक और काम कर सका, और ये था यूसुफ ने अपने परमेश्वर का सम्मान करा। यूसुफ ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने परमेश्वर का सम्मान करा। यूसुफ ने इस चीज़ को देखा कि मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। मैं तो नौकर के समान बेचा गया था, और आज मैं अधिकारी बन गया। मैंने इतनी तरक्की करी है इन वर्षों के अंदर, मैंने इतना सब कुछ पाया है, आज मैं अधिकारी हूँ, मैं बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे को बड़ी जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। यूसुफ इस बात को जानता था, परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और कहाँ से कहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है। और जब उसके सामने ये परीक्षा आई कि वो इस पाप को कर दे, वो स्त्री उसको मजबूर कर रही थी, तो वहाँ पे उसने इनकार करते हुए इस बात को दर्शाया कि मैं परमेश्वर का सम्मान करना चाहता हूँ। मैं ये पाप करके मैं परमेश्वर का अनादर करना नहीं चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे, जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, तो परमेश्वर कैसे हमें तरक्की नहीं देंगे। हम कई बार बाकी सारी चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कई बार इन बातों के अंदर हम कई बार चूक जाते हैं, हम कई बार गिर जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर का सम्मान करें, हम इनकार करें ऐसे पापों का जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हम ऐसी बातों से अपने आप को दूर रखें जिन बातों को करने से शायद परमेश्वर हमें छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, परमेश्वर हमारा साथ देना बंद कर सकते हैं। यूसुफ इस बात को जानता था, और यूसुफ ने उस स्त्री को मना कर दिया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने मालिक का अपराधी नहीं बनना चाहता। वो तो जानता था यदि अभी मैं कुछ करूं तो कोई भी जान नहीं पाएगा, लेकिन वो इस बात को जानता था मैं ऐसा करके परमेश्वर का अपराधी बनना नहीं चाहता। उसने परमेश्वर को सम्मान दिया, परमेश्वर को उसने आदर दिया है। परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। वो वहाँ नौकर के समान बेचा गया, लेकिन वो वहाँ पे अधिकारी बन गया, और वो सारे कामकाज को, सारी जिम्मेवारियों को देखने लगा। याद रखिए, यूसुफ का ये स्थान नहीं है अभी भी। परमेश्वर की योजना में ये सब कुछ नहीं है।
अगर कई सोचते कि बस इतना काम करके हम संतुष्ट हो जाएं, हम तो यहाँ पे मालिक बन गए, अधिकारी बन गए, अब तो हम बड़ी जिम्मेदारियों को देखने लगे। याद रखिए, परमेश्वर यूसुफ को इससे कहीं आगे ले जाना चाहते थे। परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए यूसुफ की मंजिल कुछ और थी। ये यूसुफ के जीवन का दूसरा हिस्सा था, ये दूसरा भाग था यूसुफ के जीवन का, जहाँ पे परमेश्वर ने उसको एक सच्चा इंसान बनाने के लिए उसको इन चीज़ों का सामना करते हुए उसके अंदर उन चीज़ों को उत्पन्न करा जिससे वो एक सच्चा इंसान बन सका। जब उसको छोटी जिम्मेवारियाँ मिली, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से उसने करा, उसकी सेवाएं बढ़ गईं। जब उसकी सेवाएं बढ़ गई तो उसके स्वामी ने क्या करा, उसको अपनी सारी चीज़ों के ऊपर अधिकारी बना दिया, स्वामी बना दिया, उसको मालिक बना दिया। और यूसुफ अपने जीवन के अंदर ऐसा इंसान बना जिसने परमेश्वर को सम्मान दिया। पाप का इनकार करके उसने परमेश्वर को सम्मान दिया है। आप परमेश्वर को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत तरक्की और कामयाबी देंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पे, शिखर पे ले जाएंगे, जहाँ पे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर, याद रखिए, केवल किसका साथ देते हैं? जो छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ी ईमानदारी और मेहनत से भी करते हैं। जो अपनी तरक्की को जब पाते हैं तो फूल कर वो घमंड में भर नहीं जाते हैं, बल्कि वो फिर भी बड़ी मेहनत और लगन से कार्य करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन तरक्की और कामयाबी देते चले जाते हैं। और जब हम किसी ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहुंच के भी हम परमेश्वर को सम्मान करना नहीं भूलते, हम परमेश्वर का सम्मान करते रहते हैं। आप अपने विचारों से, अपने काम से, अपनी बातों से परमेश्वर का सम्मान कीजिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ईमानदार बने, अपनी ज़िंदगी के अंदर आप एक ऐसे इंसान बने कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सके। ये यूसुफ के जीवन का एक दूसरा भाग, उसने सच्चा इंसान बनने के लिए हर चीज़ का उसने सामना करा। छोटी छोटी चीज़ों में वो ईमानदार रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर एक सच्चा इंसान उत्पन्न करना चाहते थे, और इसलिए परमेश्वर ने उसको इन चीज़ों का सामना करने दिया है। ये दूसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा आने वाले रविवार को हम देख सकेंगे कि इस सच्चे इंसान को एक संकट का सामना करना पड़ा है। ये विषय भी आपके और मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि जो सच्चा इंसान होता है उसको अपने जीवन के अंदर संकट का भी सामना करना पड़ता है। और वो संकट देखिए किस लिए था? केवल इसलिए क्योंकि यूसुफ एक सच्चा इंसान था। आप इस बात को मत सोचिए कि सच्चा इंसान हमेशा तरक्की करता है। सच्चे इंसान को कई बार संकट का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उस संकट के अंदर भी परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूँ। परमेश्वर हमें आकार दे रहे हैं। तीसरा हिस्सा सुनेंगे हम यूसुफ के जीवन का आने वाले रविवार में, कि परमेश्वर ने उसको, उस सच्चे इंसान को संकट में से भी होके जाने दिया, और वहाँ पे भी परमेश्वर ने एक और चीज़ उसके अंदर उत्पन्न करी है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। प्रभु में आप बढ़ते चले जाएं। आमीन। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग
के समान गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान। अरे गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान। गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान। गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान। अरे गाऊंगा, मेरा राजा है महान, नाचूंगा पगलों के समान। अरे गाऊंगा, मेरा राजा है महान। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमने परमेश्वर के वचन को सुना, और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें आकार देते हैं, और यूसुफ को उन्होंने आकार दिया एक सच्चा इंसान बनाने के लिए। इस समय हम लोग दुआ करेंगे इस दान के लिए जो दिया गया है प्रभु के लोगों के द्वारा, और वचन के लिए जो हमने सुना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता करी परमेश्वर, हम आपके वचन को सुन सके हैं। और परमेश्वर पिता, आपने यूसुफ को आकार दिया परमेश्वर, आप उसे एक सच्चा इंसान बनाना चाहते थे, और सच्चे इंसान की सारी बातों को आपने हमारे सामने रखा। हम भी यही चाहते हैं परमेश्वर, हम अपने सभी कामों के अंदर सच्चे, ईमानदार और मेहनती हो परमेश्वर, ताकि हम और भी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकें, हम पे भरोसा किया जा सके, हमारे को और तरक्की मिल सके परमेश्वर। और सबसे अच्छी खूबी यह है कि एक सच्चा इंसान हमेशा परमेश्वर का सम्मान करता है, वो पाप करके परमेश्वर का अनादर नहीं करता। हम परमेश्वर आपको आदर देना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं, हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। जो दान आपके लोगों के द्वारा दिया गया है अलग अलग परिवारों में, आप इस दान पे आशीष दें, अपनी बरकत दें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर पिता। देने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।